नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एमसीडी चुनाव बहुत जल्द देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन एमसीडी चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला है, जिसके तहत अब बीजेपी के एक दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं। आखिर क्या है यह माजरा? दिल्ली के मुख्यमंत्री पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग क्यों हो रही है? बता दें आपको, ये मामला जो है दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला है, जिसे लेकर अब जो है काफी ज्यादा मामला गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। ये मामला सितंबर के महीने में संज्ञान में आया था, जब दिल्ली के नए एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इसे लेकर सामने सारी बातें रखी थी और इस पर जांच के आदेश देते के साथ साथ इस मामले को गंभीरता से लेने की बात कही थी। और उसके बाद नवंबर में इस मामले पर एक्शन लेते हुए एसीबी ने एफआईआर दर्ज किया था। अब इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रही है और उनका ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल को इस पूरे घोटाले की जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आखिर कौन है ये बीजेपी नेता जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं? क्या कुछ आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है केजरीवाल पर? विस्तार से हम जान लेते हैं। बता दें, दिल्ली के नगर निगम चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगा रही है। रामवीर सिंह विदुड़ी ने आज एक प्रेस वार्ता की, इस दौरान उन्होंने दावा किया कि जल बोर्ड जो है दिल्ली जल बोर्ड में लगातार घोटाले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड करीब 57,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 57,000 करोड़ रुपए के घाटे की बात ये कह रही हैं। उन्होंने कहा जब दिल्ली सरकार आई थी तो ये 7,000 रुपए के मुनाफे में था, लेकिन अब ये इतने घाटे में चला गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। ये घोटाला 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। जल बोर्ड में लगातार घोटाले हो रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक सरकार ने कहा कि पानी के बिल कॉरपोरेशन बैंक के अनुबंध के तहत हर बिल पर 5 रुपए कमीशन दिया जाएगा। 2018 में पता चला कि 24 घंटे के अंदर जल बोर्ड में जमा इसे कराना था। बीजेपी ने दावा किया कि जल बोर्ड ने बोगस खाते में इसे जमा करा दिया। विदुड़ी ने कहा कि यदि अरविंद केजरीवाल पाक साफ थे तो एफआईआर करानी चाहिए थी। बैंक का अनुबंध 2 साल के लिए उन्होंने बढ़ा दिया और कमीशन को भी 5 से 6 रुपए कर दिया। जब घोटाले के बारे में मालूम था तो अरविंद केजरीवाल ने क्या किया और ऐसा उन्होंने क्यों किया? उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मांग की कि सीएम के खिलाफ एफआईआर करवाई जाए। बीजेपी नेता ने यह दावा किया कि यह घोटाला जितना दिख रहा है, यानी 20 करोड़ के घोटाले की बात कल सामने आई थी, जिस मामले में एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन उनका कहना है कि यह घोटाला केवल 20 करोड़ का नहीं है, बल्कि ये 200 करोड़ तक जाने वाला है। सीएम की इच्छा के विरुद्ध ये घोटाला संभव ही नहीं है। यानी उनका ये कहने का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल को इस घोटाले के बारे में जानकारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने चुप्पी साधी रखी, फिर भी उन्होंने घोटाले को लेकर बात आगे नहीं बढ़ाई, फिर भी उन्होंने आगे से लेकर कोई बात नहीं कही। पानी की समस्या पर बीजेपी के नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दर्जनों बार कहा कि क्लीन वाटर देंगे। 40% आबादी को जल बोर्ड का पानी नहीं मिल रहा है। गंदे पानी से लोगों की सेहत खराब हो रही है। वसंत कुंज में लोगों को पानी तक नहीं मिल रहा है और ये दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं। तो लगातार आपको बता दें कि जल बोर्ड में हुए घोटाले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल को घोटाले के बारे में पता था और ये जो है बड़ा एक स्टेटमेंट है उनकी तरफ से, जो ये कहा गया है कि एक बड़ा स्टेटमेंट उनके तरफ से दावे किए गए हैं कि इसके बारे में अरविंद केजरीवाल को पता था, फिर भी वो चुप्पी साधे रखे,
उन्होंने जो कमीशन है उसको भी बढ़ा दिया, 5 रुपए के कमीशन को बढ़ाकर उन्होंने जो है 6 रुपए कर दिए, जो साफ तौर पर ये बताता है कि काफ़ी जो है झोल इस मामले में है, काफ़ी कुछ जो है इसमें परेशानियां हैं और इसे ये छुपा रहे हैं, कहीं ना कहीं से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या इसमें घोटाले के पीछे सिर्फ एक या दो व्यक्ति का नहीं, खुद सीएम का भी हाथ है। तो साफ तौर पर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बिदुड़ी हैं उन्होंने ये बात बताई, बीजेपी की तरफ से उन्होंने ये खुलासा किया कि किस तरीके से 22 पत्र लिखे गए, इन्होंने बैलेंस शीट नहीं बनाई है, किस तरीके से ये जो घोटाला जिसे कम बताया जा रहा है, कहा जा रहा है सिर्फ 20 करोड़ की हेरफेर हुई है, वो भी लेन देन के जरिए जो है हुई है, गलती हुई है, लेकिन ये 20 करोड़ के नहीं तकरीबन 200 करोड़ का ये घोटाला है और ये काफी बड़ा घोटाला है। 2015 से 2016 तक में इतना बड़ा घोटाला कर दिया गया दिल्ली के जल बोर्ड में, और इसे लेकर वो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ जो है एक या दो व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती है, बिना दिल्ली के मुख्यमंत्री के जानकारी के इतनी बड़ा घोटाला होना पॉसिबल नहीं है। यानी उनका कहना है कि कुछ ना कुछ तो इसमें परेशानी है जो कि चूक हो रही है, और इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री पर इसे लेकर मामला दर्ज होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए और इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। बता दें एफआईआर दर्ज कल हुई थी एसीबी द्वारा, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा, लेकिन वो 20 करोड़ का मामला बताया जा रहा था। उस वक्त ये कहा जा रहा था जो है ये जो मामला है ये इरेगुलरिटीज का मामला है, ये जो पैसे सही पे नहीं दिए गए हैं, जो अकाउंट डिटेल चेंज किया गया था, जो है रूल्स के खिलाफ जाकर नया अकाउंट इन्होंने लिया और उसके बाद सारी चीजें की गई, तो ये सारी बातें आई। लेकिन अब बीजेपी काफी हमलावर नजर आ रही है। साफ तौर पर उनका कहना है कि इस घोटाले के बारे में अरविंद केजरीवाल को जानकारी थी। भाजपा ने आज एक जो है कई सारे गंभीर आरोप लगाए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में उनका हाथ होने की बात कही और उस पर एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 2015 से दिल्ली जल बोर्ड में एक बड़ा घोटाला हो रहा है और भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण यानी सीएजी ने बोर्ड के ऑडिट के बारे में 22 बार दिल्ली सरकार को पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दिल्ली जल बोर्ड को तकरीबन 57,000 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ है। 2015 में जब केजरीवाल की सरकार आई थी तो ये 700 करोड़ रुपए के लाभ में था। साफ तौर पर समझिए, जब ये आए थे 2015 में तब ये जल बोर्ड ऑलरेडी 700 करोड़ रुपए के फायदे में था, लेकिन आज के वक्त में आप देखिए कितना ज्यादा लॉस में है। 57 तकरीबन आपको बता दें कि 57,000 करोड़ रुपए का ये नुकसान जो है, इसमें कितना घोटाला किया गया है। बिलों को इकट्ठा करने के लिए कॉरपोरेशन बैंक के साथ अनुबंध था। 2018 में यह बताया गया था कि यह पैसा बोर्ड के खाते में नहीं गया क्योंकि कॉरपोरेशन बैंक ने फर्जी खाते में पैसे को जमा किया था। भाजपा ने यह आरोप लगाया है। साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा कि केजरीवाल को घोटाले के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत दर्ज नहीं की और कॉरपोरेशन बैंक की भूमिका जानने के बावजूद उन्होंने डीजेबी और कॉरपोरेशन बैंक के बीच अनुबंध को जो है उन्होंने बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्राथमिकी दर्ज नहीं की और इसके बजाय उन्होंने कॉरपोरेशन बैंक के साथ अनुबंध को 2 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया और उसके कमीशन को भी 5 से 6 रुपए कर दिए। तो इसके बाद ही बीजेपी का आरोप है कि ये पूरा घोटाला 200 करोड़ का घोटाला है, काफी बड़ा घोटाला है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष थे और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। ये मांग जो है उन्होंने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना से की है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो दिल्ली जल बोर्ड का मामला है ये खुद दिल्ली के जो है एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इसी साल जो है सितंबर के महीने में उठाया था और नवंबर के महीने में कल यानी इस पर एक्शन देखने के लिए मिला और अब इस पर और बड़े खुलासे जो है नजर आ रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया इस मांग पर ली जाती है, कुछ एक्शन जो है दिल्ली एलजी द्वारा इस पर लिया जाता है, इससे भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।